हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का एक सीरीज लेकर आ रहे थे जो कंप्लीट हो गया। आज से हम आप लोगों को हिस्ट्री का एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो टोटल 7 चैप्टर का 7 वीडियो लेकर आएंगे, जो क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो अभी पेपर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर संख्या 1 से है। पहला क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पर ये कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है। तो मेसोपोटामिया जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि मेसोपोटामिया किस दो नदियों के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो मेसोपोटामिया जो है वो फरात और दजला नदी के किनारे स्थित था। कौन कौन सी नदी थी? फरात और दजला नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन से मेसोपोटामिया में स्टेपी घास का मैदान कहाँ स्थित है। मेसोपोटामिया में स्टेपी घास का मैदान कहाँ स्थित था। तो ऑप्शन संख्या सी है, इसका उत्तर में होता था। ठीक है, उत्तर में स्टेपी घास के मैदान थे, दक्षिण में रेगिस्तान हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी। प्रेम और युद्ध की देवी किन्हें माना गया था। तो इनामा को प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता है। किन्हें? इनामा को प्रेम और युद्ध की देवी माना गया था। अगला क्वेश्चन से मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या थी। तो कहा था मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा सुमेरियन थी। कौन सी थी? सुमेरियन। और प्राथमिक भाषा भी थी, पहली भाषा भी थी। एन मार्कर ने अपने किस दूत को धातु लाने के लिए भेजा था। एन मार्कर ने किस दूत को अपने दूत को धातु लाने के लिए भेजा था। तो अर्टा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन से इसे पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके सातों चैप्टर के वीडियो सातों देखने के बाद आपके 21 के 21 क्वेश्चन फंसने की संभावना बन जाती है। गिलियनियस के महाकाव्य की रचना कब की गई थी। तो ऑप्शन संख्या ए 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता जो थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला कह रहा है कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यह दो शब्द बने हैं मेसोस और पोटेमोस। मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए इस बार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। एक तरफ दजला और दूसरी तरफ फरात नदी बहती थी। दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को ही हम लोग मेसोपोटामिया शब्द के नाम से संबोधित करते हैं, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इराक गणराज्य का है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया किस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। तो मेसोपोटामिया, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी। सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि मेसोपोटामिया अपनी शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या, इन सब के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन से दोस्तों टोटल आपको लगभग 40 के आसपास में क्वेश्चन मिलेंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की पुरातत्व की खोज किस दशक में किया गया था। मतलब किस दशक में मेसोपोटामिया की खुदाई शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1840 के दशक में। कब शुरू हुई थी? 1840 के दशक में शुरू हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इन सब कारणों से मौजूद था, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है।
ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार शब्द का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, यानी मेसोपोटामिया में क्या चीज उपलब्ध नहीं था। तो खनिज संसाधन का वहां पर अभाव था, जो पश्चिम में पाया जाता था और वहां से बाद में मंगाया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन से मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगाते थे। ये लोग कहाँ से मंगाते थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये जो चीज़ें थी वो लोग कहाँ से मंगाते थे, तुर्की से, इराक से और खाड़ी पार देशों से ये सब मंगाते थे। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ध्यान से इसे आप सुनिएगा और सारे याद करने का प्रयास करिएगा। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वो लगभग कब की पाई गई है। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई है वो कब की थी, तो लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास में पहली पट्टिकाएं पाई गई थी, जिस पर लोग लिखते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी और ज्ञात भाषा जो है वो है सुमेरियन। कौन सा है, सुमेरियन भाषा सबसे पुरानी और ज्ञात भाषा थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। किस भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया था, तो दोस्तों अकदी भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया था धीरे धीरे। यानी सबसे पहले सुमेरियन भाषा, फिर अकदी, फिर अरामाइक का विकास वहाँ पर हुआ था। उरुक क्या था, उरुक क्या था जी, तो उरुक क्वेश्चन पूछा कि उरुक एक शहर था। क्या था, मेसोपोटामियाई एक शहर था। उरुक एक मेसोपोटामियाई शहर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऊर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था। तो ऊर शब्द जो था वो चंद्र देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, चंद्र देव के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सबसे, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है। तो मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या क्या दिया, गणित और विविधतापूर्ण और परंपरागत काल गणना। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही देन है हड़प्पा मेसोपोटामिया का। अब कह रहा है कि परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या होता है। तो परिवहन का सबसे सरल तरीका जो होता है वो जल मार्ग होता है, सबसे आसान भी होता है और सस्ता भी होता है, जो उस समय जल मार्ग का प्रयोग वो लोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन से कि कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना गया। कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया, तो दोस्तों कीलाकार लिपि के अक्षरों को लगभग 1840 ईसा पूर्व के आसपास में पहचाना गया था। अगला क्वेश्चन से आपको मेसोपोटामिया में लगभग 5000 सूचियां मिली हैं जिनमें उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा उल्लेख है, तो इन सभी का उल्लेख किया गया है, सभी का। उसमें मछली का भी प्रमाण मिलता है, बैलों का भी प्रमाण मिलता है और बैलगाड़ियों का भी प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो कहा जाता है सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता में से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दजला और फरात नदियां कहाँ गिरती थी। तो दजला और फरात नदी जो थी वो कहाँ गिरती थी, तो फारस की खाड़ी में गिरती थी। कहाँ गिरती थी, फारस की खाड़ी में ये गिरती थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से कि उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए जो वहाँ का शासक था, जिसका नाम क्या था जी, उरुक का शासक था गिलगेमियस। क्या नाम था, तो गिलगेमियस था, जो वहाँ का रहने वाला था, राजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि जो थी वो कीलाकार लिपि थी, जिसे हम लोग कीलाकार लिपि कहते हैं, कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है।
अगला कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्राचीन में से कौन सी विशेषता है। मेसोपोटामिया की विशेषता क्या है जी? तो देखिए, शहरी जीवन भी था, लेखन कला का भी था, सुदूर देशों से व्यापार भी था। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी विशेषता उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो ये लेडीज का शीर्ष था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? उरुक से प्राप्त हुआ है, जो एक महिला का सिर का चित्र है। अब कह रहा है कि एन मार्कर किस शहर का शासक था। एन मार्कर किस शहर का शासक था जी? तो ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा आपका, उरुक का था। कहाँ का था? उरुक का था। उरुक का शासक था एन मार्कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला था। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला था? तो कहा जाता है कि मारी शहर। ठीक है दोस्तों, मारी शहर जो था वो पूरा फूला फला था राजधानी शहर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत होती थी? तो कहता है ऑप्शन सी, लोहा की जरूरत होती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, बहुत ही आपके काम आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? तो ये इसका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो सुमेर मानी जाती है। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेर होती है, इसी को कभी कभी हम सुमेरियन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? तो मेसोपोटामिया में तीनों ही भाषाएं ये बोली जाती थी। क्या बोली जाती? तीनों ही भाषाएं बोली जाती थी। पहले सुमेरियन, इसी को सुमेर कहते थे, फिर अकदी, फिर अरामाइक, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलगेमियस कहाँ का शासक था। गिलगेमियस जो था वो कहाँ का शासक था? तो यह उरुक का शासक था। कहाँ का था? उरुक का शासक था, उरुक का। अगला क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका, कि पुरातात्विक सर्वेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में यह ज्ञात होता है कि वह 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपको, मारी। इस प्रकार दोस्तों हमने पहले चैप्टर से आपको टोटल 39 क्वेश्चंस किया, जिसका नाम था लेखन कला और शहरी जीवन। निश्चित तौर पे दोस्तों इस 39 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं। इसलिए कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा जरूर देखें, ताकि आप अपने पेपर में सफल हो पाएँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।